नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में हम ट्रेडिंग की झूठी धारणाओं को उजागर करेंगे जो सफलता में रुकावट डालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। फैंटेसी वर्सेस रियलिटी। यदि कोई मित्र जिसे खेती का बहुत कम अनुभव है आपको यह बताए कि वह 1/4 एकड़ की जमीन पर उगाई गई फसलों से अपना पेट भरने की योजना बना रहा है, तो आप उम्मीद करेंगे कि वह भूखा ही रहेगा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज से जितना संभव है उतना ही निकाला जा सकता है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जहां परिपक्व लोग अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते हैं वह है ट्रेडिंग। अभी कुछ दिन पहले ही एक मित्र ने मुझसे कहा कि वह अपने 6000 के खाते से ट्रेडिंग करके अपना गुजारा करने की उम्मीद कर रहा है। जब मैंने उसे उसकी योजना की निरर्थकता दिखाने की कोशिश की तो उसने जल्दी से हमारी बातचीत का विषय बदल दिया। वह एक समझदार विश्लेषक है, लेकिन वह यह मानने से इनकार करता है कि उसकी गहन खेती की योजना आत्मघाती है। सफल होने के अपने हताश प्रयास में उसे बड़े पोजीशन लेने पड़ेंगे और बाजार में जरा सी हलचल भी उसे व्यापार से बाहर कर देगी। एक सफल ट्रेडर यथार्थवादी होता है। वह अपनी क्षमताओं और सीमाओं को जानता है। वह देखता है कि बाजारों में क्या हो रहा है और उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी है, यह जानता है। वह बाजारों का बिना किसी कोने काटे विश्लेषण करता है, अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करता है और यथार्थवादी योजनाएं बनाता है। एक पेशेवर ट्रेडर को भ्रम पालने की अनुमति नहीं होती। जब एक नौसिखिया कुछ झटके सहता है और कुछ मार्जिन कॉल्स का सामना करता है तो वह आत्मविश्वासी होने के बजाय डरपोक हो जाता है और बाजारों के बारे में अजीब विचार विकसित करने लगता है। हारने वाले अपने अजीब विचारों के कारण खरीदते, बेचते या ट्रेड्स मिस करते हैं। वे उन बच्चों की तरह कार्य करते हैं जो कब्रिस्तान के पास से गुजरने से डरते हैं या रात में अपने बिस्तर के नीचे देखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भूतों का डर होता है। बाजार का असंरचित वातावरण कल्पनाओं को विकसित करना आसान बनाता है। अधिकांश लोग जो पश्चिमी सभ्यता में बड़े हुए हैं कुछ समान कल्पनाओं के साथ बड़े होते हैं। ये इतनी व्यापक है कि जब मैंने न्यूयॉर्क साइकोएनालिटिक इंस्टीट्यूट में अध्ययन किया तो वहां एक कोर्स था जिसे यूनिवर्सल फैंटेसीज कहा जाता था। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग बचपन में यह कल्पना करते हैं कि वे अपने माता पिता से पैदा नहीं हुए बल्कि उन्हें गोद लिया गया है। एक कल्पना एक बच्चे को सांत्वना देती है लेकिन उसे वास्तविकता देखने से रोकती है। हमारी कल्पनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, भले ही हम उन्हें सचेत रूप से ना जानते हों। सैकड़ों ट्रेडर से बात करने पर मैंने कई बार सुना है कि वे कुछ सामान्य कल्पनाओं को व्यक्त करते हैं। ये वास्तविकता को विकृत करती हैं और ट्रेडिंग की सफलता में बाधा डालती हैं। एक सफल ट्रेडर को अपनी कल्पनाओं की पहचान करनी चाहिए और उनसे छुटकारा पाना चाहिए। ब्रेन मिथक। जो लोग ब्रेन मिथक से पीड़ित होते हैं वे आपको बताएंगे, मैं हार गया क्योंकि मुझे ट्रेडिंग के रहस्यों का पता नहीं था। कई हारने वाले यह कल्पना करते हैं कि सफल ट्रेडर्स के पास कुछ गुप्त ज्ञान होता है। यह कल्पना सलाहकार सेवाओं और रेडीमेड ट्रेडिंग सिस्टम के बाजार को जीवित रखने में मदद करती है। एक निराश ट्रेडर अक्सर अपना चेकबुक निकालता है और ट्रेडिंग सीक्रेट्स की खरीदारी के लिए निकल पड़ता है। वह 3000 का भुगतान एक झूठे व्यक्ति को कर सकता है जो उसे एक असफलता रहित बैकटेस्टेड कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम बेच देता है। जब वह खुद को नष्ट कर लेता है तो वह एक और चेक भेजता है, एक वैज्ञानिक मैनुअल के लिए जो उसे समझाता है कि वह एक हारने वाले से एक सच्चा इंसाइडर और विजेता कैसे बन सकता है, जैसे कि चंद्रमा, शनि या यहाँ तक कि यूरेनस का ध्यान करते हुए। हारने वाले यह नहीं जानते कि ट्रेडिंग बौद्धिक रूप से काफी सरल है। यह अपेंडिक्स को हटाने, पुल बनाने या कोर्ट में केस लड़ने की तुलना में कम चुनौतीपूर्ण है। अच्छे ट्रेडर्स अक्सर चतुर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बुद्धिजीवी होते हैं। कई ने कॉलेज नहीं किया है और कुछ ने तो हाई स्कूल भी छोड़ दिया है। बुद्धिमान और मेहनती लोग जो अपने करियर में सफल हुए हैं अक्सर ट्रेडिंग की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। औसत ब्रोकरेज फर्म का क्लाइंट 50 साल का होता है। अधिकांश ब्रोकरेज फर्म का औसत ग्राहक 50 साल का होता है, शादीशुदा होता है और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करता है। इनमें से कई के पास स्नातकोत्तर डिग्री होती है या वे अपने व्यवसाय के मालिक होते हैं। ट्रेडर्स में सबसे बड़े 2 पेशेवर समूह इंजीनियर और किसान हैं। तो फिर ये बुद्धिमान और मेहनती लोग ट्रेडिंग में असफल क्यों होते हैं? विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर न तो बुद्धिमत्ता है, न ही रहस्य,
और निश्चित रूप से शिक्षा भी नहीं। अल्प पूंजीकरण मिथक। कई हारने वाले सोचते हैं कि अगर वे एक बड़े खाते के साथ ट्रेड कर सकते तो वे सफल हो जाते। सभी हारने वाले लगातार नुकसानों की एक श्रृंखला या एक ही बेहद खराब ट्रेड के कारण खेल से बाहर हो जाते हैं। अक्सर जब नौसिखिया का खाता बंद हो जाता है तो बाजार उलट जाता है और उसकी अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ता है। हारने वाला खुद को या अपने ब्रोकर्स को कोसने के लिए तैयार रहता है। अगर वह एक और सप्ताह तक टिक सकता तो शायद वह एक छोटी सी दौलत कमा लेता। हारने वाले इस उलटफेर को अपनी विधियों की पुष्टि के रूप में लेते हैं। वे एक और छोटा खाता खोलने के लिए पर्याप्त पैसा कमाते, बचाते या उधार लेते हैं। कहानी दोहराई जाती है। हारने वाला फिर से सब कुछ गंवा देता है, बाजार उलट जाता है और साबित करता है कि हारने वाला सही था, लेकिन केवल बहुत देर से उसका खाता फिर से बंद हो गया है। यहीं पर कल्पना जन्म लेती है, अगर मेरे पास एक बड़ा खाता होता तो मैं बाजार में थोड़ी देर और टिक सकता था और जीत सकता था। कुछ हारने वाले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसा जुटाते हैं, उन्हें एक पेपर ट्रैक रिकॉर्ड दिखाकर। यह साबित करता प्रतीत होता है कि अगर उनके पास काम करने के लिए और पैसा होता तो वे बड़ी जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन अगर वे अधिक पैसा जुटाते हैं तो वे वह भी खो देते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाजार उन पर हंस रहा हो। एक हारने वाला अल्प पूंजीकृत नहीं होता, उसका मन अविकसित होता है। एक हारने वाला बड़े खाते को लगभग उतनी ही तेजी से नष्ट कर सकता है जितना कि एक छोटे खाते को। वह अत्यधिक ट्रेड करता है और उसका धन प्रबंधन लापरवाह होता है। वह ऐसे जोखिम उठाता है जो उसके खाते के आकार के लिए बहुत बड़े होते हैं, चाहे उसकी प्रणाली कितनी भी अच्छी क्यों न हो। खराब ट्रेड्स की एक श्रृंखला उसे व्यापार से बाहर कर देगी। ट्रेडर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए उन्हें कितने पैसे की आवश्यकता है। वे एक ड्रॉडाउन यानी खाते की इक्विटी में अस्थायी गिरावट का सामना करने में सक्षम होना चाहते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि पैसे कमाने से पहले उन्हें बड़ी राशि खोनी पड़ेगी। यह कुछ ऐसा ही है जैसे एक इंजीनियर कई पुल बनाने की योजना बना रहा हो जो गिर जाएं, इससे पहले कि वह अपना उत्कृष्ट कृति खड़ा करे। क्या कोई सर्जन यह योजना बनाएगा कि वह कुछ मरीजों को मार देगा जबकि वह अपेंडिक्स हटाने में माहिर बन रहा हो? एक ट्रेडर जो जीवित रहना और समृद्ध होना चाहता है, उसे अपने नुकसानों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप ऐसा केवल अपनी इक्विटी का एक छोटा हिस्सा किसी भी एकल ट्रेड पर जोखिम में डालकर करते हैं। देखें अध्याय 10, जोखिम प्रबंधन। ट्रेड करना सीखने के लिए अपने आप को कई साल दें। 20 से बड़ा खाता लेकर शुरुआत न करें और किसी भी एकल ट्रेड पर अपनी इक्विटी का 2% से अधिक न खोएं। एक छोटे खाते में सस्ते गलतियों से सीखें। शौकिया ट्रेडर्स न तो हारने की उम्मीद करते हैं और न ही किसी भी तरह से इसके लिए तैयार होते हैं। अल्प पूंजीकृत होने की धारणा उन्हें 2 कड़वी सच्चाइयों से बचने में मदद करती है, उनकी ट्रेडिंग अनुशासन की कमी और एक यथार्थवादी धन प्रबंधन योजना की कमी। एक बड़े ट्रेडिंग खाते का एकमात्र लाभ यह है कि उपकरण और सेवाओं की कीमत आपके पैसे का एक छोटा प्रतिशत होती है। $1 मिलियन के फंड का प्रबंधक जो कंप्यूटर और सेमिनारों पर 10 खर्च करता है, वह केवल 1% पिछड़ता है। वही खर्च एक 20 के खाते वाले ट्रेडर की इक्विटी का 50% होगा। ऑटो पायलट मिथक। कल्पना कीजिए कि एक अजनबी आपके ड्राइववे में आता है और आपकी कार चलाने के लिए एक स्वचालित प्रणाली बेचने की कोशिश करता है। बस कुछ $100 का भुगतान करें, एक कंप्यूटर चिप को अपनी कार में इंस्टॉल करें और ड्राइविंग पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। वह कहता है आप ड्राइवर की सीट पर झपकी ले सकते हैं, जबकि इजी स्विंग सिस्टम आपको काम पर ले जाएगा। आप शायद उस सेल्समैन को हंसी में उड़ा देंगे, लेकिन क्या आप हंसेंगे अगर वह आपको एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम बेचने की कोशिश करे? जो ट्रेडर्स ऑटो पायलट मिथक पर विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि धन की खोज को स्वचालित किया जा सकता है। कुछ स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य इसे विशेषज्ञों से खरीदते हैं जो पुरुष वकील, डॉक्टर या व्यवसायी के रूप में अपने कौशल को निखारने में वर्षों बिताते हैं। वे हजारों $1 खर्च कर तैयारशुदा योग्यता के लिए पैसा लगा देते हैं। उन्हें लालच, आलस्य और गणितीय निरक्षरता द्वारा प्रेरित किया जाता है। पहले सिस्टम्स को कागज की शीट्स पर लिखा जाता था, लेकिन अब वे आमतौर पर कॉपी प्रोटेक्टेड डिस्केट्स पर आते हैं। कुछ प्राचीन है, अन्य विस्तृत है, जिनमें निर्मित अनुकूलन और धन प्रबंधन नियम शामिल हैं। कई ट्रेडर्स जादू की खोज में हजारों $1 खर्च करते हैं, जिससे कंप्यूटर कोड के कुछ पन्ने
एक अंतहीन धन धारा में बदल जाएंगे। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए भुगतान करने वाले लोग उन मध्यकालीन शूरवीरों की तरह होते जो अल्केमिस्टों को आधार धातुओं को सोने में बदलने का रहस्य जानने के लिए भुगतान करते थे। जटिल मानव गतिविधियां स्वचालन के लिए उपयुक्त नहीं होती। कंप्यूटरीकृत शिक्षा प्रणालियों ने शिक्षकों को प्रतिस्थापित नहीं किया है और टैक्स करने के कार्यक्रमों ने अकाउंटेंट्स के बीच बेरोजगारी नहीं पैदा की है। अधिकांश मानव गतिविधियों के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। मशीनें और प्रणालियां मदद कर सकती है, लेकिन मनुष्यों की जगह नहीं ले सकती। इतने सारे सिस्टम खरीदार जल चुके हैं कि उन्होंने एक संगठन क्लब 3000 का गठन किया है, जिसका नाम कई सिस्टम्स की कीमत पर रखा गया है। यदि आप एक सफल स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम खरीद सकते तो आप ताहिती जाकर अपना शेष जीवन विश्राम में बिता सकते थे, जो आपके ब्रोकर्स द्वारा भेजे गए चेक्स की धारा से समर्थित होता। अब तक केवल वही लोग ट्रेडिंग सिस्टम्स से पैसा कमा पाए हैं जो उन्हें बेचते हैं। ये एक छोटा लेकिन रंगीन कुटीर उद्योग का हिस्सा होते हैं। अगर उनके सिस्टम्स काम करते तो वे उन्हें क्यों बेचते? वे खुद ताहिती जा सकते थे और अपने ब्रोकर से चेक्स कैश कर सकते थे। इस बीच हर सिस्टम विक्रेता के पास एक तर्क होता है। कुछ कहते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग से ज्यादा प्रोग्रामिंग पसंद है। अन्य दावा करते हैं कि वे केवल ट्रेडिंग पूंजी जुटाने के लिए अपने सिस्टम बेचते हैं। बाजार हमेशा बदलते हैं और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम्स को हरा देते हैं। कल के कठोर नियम आज बुरी तरह से काम करते हैं और संभवतः कल काम करना बंद कर देंगे। एक सक्षम ट्रेडर समस्या का पता चलने पर अपनी विधियों को समायोजित कर सकता है। एक स्वचालित सिस्टम कम अनुकूल होता है और अंततः खुद को नष्ट कर देता है। एयरलाइंस पायलटों को उच्च वेतन देती है, बावजूद इसके कि उनके पास ऑटो पायलट होता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मनुष्य अप्रत्याशित घटनाओं को संभाल सकते हैं। जब प्रशांत महासागर के ऊपर से एक हवाई जहाज की छत उड़ जाती है या जब एक विमान कनाडाई जंगलों के ऊपर ईंधन से बाहर हो जाता है, तो केवल एक मानव ही ऐसे संकटों को संभाल सकता है। इन आपात स्थितियों की खबरें प्रेस में आई हैं और इनमें से प्रत्येक में अनुभवी पायलटों ने अपने विमान को उतारने में कामयाबी हासिल की है। कोई भी ऑटो पायलट ऐसा नहीं कर सकता। अपने पैसे को स्वचालित सिस्टम पर लगाना ऐसा है जैसे अपनी जान को ऑटो पायलट पर दांव पर लगाना। पहली अप्रत्याशित घटना आपके खाते को नष्ट कर देगी। वहां अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम्स भी हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करके मॉनिटर और समायोजित करना पड़ता है। आपको सतर्क रहना होगा। आप अपने सफलता की जिम्मेदारी एक ट्रेडिंग सिस्टम पर नहीं छोड़ सकते। जिन ट्रेडर्स के पास ऑटो पायलट की कल्पना होती है, वे वही अनुभव दोहराने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने शिशु अवस्था में महसूस किया था। उनकी माताएं उनकी भोजन, गर्मी और आराम की आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। अब वे निष्क्रिय रूप से अपनी पीठ पर लेटकर लाभ की धारा को मुफ्त गर्म दूध की तरह बहते हुए अनुभव करने की कोशिश करते हैं। बाजार आपकी मां नहीं है। यह कठोर पुरुषों और महिलाओं से बना है जो आपके मुंह में दूध डालने के बजाय आपसे पैसे छीनने के तरीके तलाशते हैं। व्यक्तित्व पूजा अधिकांश लोग स्वतंत्रता और स्वाधीनता की इच्छा का मात्र मौखिक समर्थन करते हैं, लेकिन जब उन पर दबाव पड़ता है तो वे अपना रवैया बदल लेते हैं और मजबूत नेतृत्व की तलाश करने लगते हैं। परेशान ट्रेडर्स अक्सर विभिन्न गुरुओं से दिशा निर्देश की उम्मीद करते हैं। जब मैं सोवियत संघ में बड़ा हो रहा था, तब बच्चों को सिखाया जाता था कि स्टालिन हमारे महान नेता है। बाद में हमें पता चला कि वह कितना भयानक व्यक्ति था, लेकिन जब तक वह जीवित था, अधिकांश लोग उसका अनुसरण करने में खुश थे। उसने उन्हें स्वयं सोचने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया था। समाज के हर क्षेत्र में छोटे स्टालिन नियुक्त किए गए थे, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, वास्तुकला आदि में। जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका आया और ट्रेडिंग शुरू की, तो मैं हैरान था कि कितने ट्रेडर्स एक गुरु की तलाश कर रहे थे। बाजार में उनका छोटा स्टालिन। यह कल्पना की कोई और आपको अमीर बना सकता है। इस अध्याय में आगे की चर्चा के योग्य है। खुली आंखों से ट्रेड करें। हर विजेता को ट्रेडिंग के 3 आवश्यक घटकों में महारत हासिल करनी होती है। एक मजबूत व्यक्तिगत मानसिकता, एक तार्किक ट्रेडिंग सिस्टम और एक अच्छा धन प्रबंधन योजना। ये आवश्यकताएं एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह हैं। एक पैर निकाल दें और स्टूल गिर जाएगा, उसके साथ वह व्यक्ति भी जो उस पर बैठा है। हारने वाले अक्सर 1 या 2 पैरों वाले स्टूल बनाने की कोशिश करते हैं। वे आमतौर पर केवल ट्रेडिंग सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपके ट्रेड स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों पर आधारित होने चाहिए। आपको ट्रेड करते समय अपनी भावनाओं का विश्लेषण करना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके निर्णय बौद्धिक रूप से सही हैं। आपको अपने धन प्रबंधन को इस तरह से संरचित करना होगा कि कोई भी नुकसान की श्रृंखला
आपको खेल से बाहर न कर सके। अगले अध्याय में सीखेंगे मार्केट गुरु के बारे में। बने रहिए हमारे चैनल पर।